तुम्हें देना होगा, तुम्हें देना होगा। हम लेकर जाएंगे, हम लेकर जाएंगे, हम लेकर जाएंगे। तुम्हें देना होगा 27 वाला, 27 वाला, 21 वाला, 21 वाला, भाइयों वाला, बहनों वाला, माताओं वाला, बहनों वाला, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आरक्षण, 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 आरक्षण। तुम क्यों नहीं देते, क्यों नहीं देते? कब तक हो छुपाओ, क्या हो छुपाते? तुम्हें देना होगा, तुम्हें देना होगा, तुम्हें देना होगा, तुम्हें देना होगा। अरे दे दो भाई, अरे दे दो भाई, अरे दे दो भाई, अरे दे दो भाई। सारा डाटा निकाला है, सारा डाटा निकाला है, सारा डाटा निकाला है। एनसीपीसी ने माना है, एनसीपीसी ने माना है, राष्ट्रीय आयोग ने माना है, शिक्षा मंत्री ने माना है, शिक्षा मंत्री ने माना है। बाबा तुमसे बैर नहीं, बाबा तुमसे बैर नहीं, हम लेकर रहेंगे। अधिकार हमारा, अधिकार हमारा नहीं, अधिकार हमारा, अधिकार हमारा, हम लेके जाएंगे। ओबीसी वाला, एससी वाला, 27 वाला, 21 वाला। भारत माता की, भारत माता की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। ओबीसी एससी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, योगी पहले करिए। चले लॉन्च होने दीजिए। क्या लॉन्च हो रहा है? बैठे बैठे। अरे वो क्या हमें छुए। अच्छा ये प्रत्यावर्तन वाले भाई जोर से बोलो, केवल बैठे रहे थे काम हो। जोर से माता जी आप कुछ बोलिए, आपको लोग सुन रहे हैं जो घर पे बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बोलिए, घर पे मेरे बैठे हैं, कहिए कुमार को जो है अपना परिचय देते हुए बताइए, बोलिए। अरे बोलिए आंटी जी, हम ही लोग हैं आंटी जिसमें, और दूसरा कोई नहीं है। यहाँ अभी के सब बच्चे हैं जो अभी घर पे हैं, वो सुन रहे हैं आपको। देखिए, आरक्षण के लिए सभी को घरों से निकल के आना होगा, तभी हमारी जीत होगी। ऐसे घर बैठ के कुछ नहीं होगा। थैंक यू, आप बोलिए। आरक्षण के जो हमारा घोटाला हो, उसको अपना अधिकार पाने के लिए घर से निकलिए। हम भी निकले हैं, हमारे 2 छोटे बच्चे उनको छोड़ के आए हैं दूसरे के यहाँ। आप सब भी निकलिए ताकि हम लोगों का ये जो एक लक्ष्य है अपनी नियुक्ति पाने का, वो हम पूरा कर सकें। सोमवार के लिए कुछ करिए। सोमवार के लिए आप सब जरूर आए ताकि ये महा आंदोलन हमारा सक्सेसफुल हो सके। हाँ जो मेरे भाई और बहन देख रहे हैं, लखनऊ की धरती में वीरेंद्र कुमार लाइव हूँ और सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भाइयों, ये हमारा अधिकार जो है, ये हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, और उस अधिकार मांगने के लिए बड़े लोग से या सब लोग आते हैं, उसके लिए एक बड़ा बना या 10-20 लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें सबका साथ चाहिए। हम लोग आप खास तौर पे महिला भर्ती में सबके अधिकारों का पूरे ओबीसी समाज का नुकसान हुआ है, तो सभी लोगों से निकलिए और अधिक से अधिक संख्या में अपने अधिकारों को इससे मांगने के लिए, इससे छीनने के लिए आपको लखनऊ की धरती पे आना ही पड़ेगा। तब तक आप सोए घरों में, तब तक आप सोते रहेंगे कि ऐसे ही आपके अधिकारों को खाते रहेंगे, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारा अधिकार क्या है और हमें किससे छीनना है, कब छीनना है, तब तक हमारी होती रहेगी। इसलिए हमें घरों में नहीं बैठना है,
होगी। और जो ये कह रहे हैं कि अगर मन करते हैं आज क्षमा नहीं करते तो हमारा अधिकार है, हमसे कोई नहीं सकता है। हम जब चाहेंगे लेंगे, लेकिन बस अगर जरूरत है तो हमारा इकट्ठा होने की जरूरत है। इसको दिखाना है कि हमारे ओबीसी समाज होता नहीं है, मौन है, और तुम्हें 22 में बताया कि कौन है। सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी साथी लखनऊ प्रदर्शन के बारे में जान गए हों, देखिए अब उस जगह पे हम लोग खड़े हैं जहां से हम लोग को सफलता जल्द मिल सकती है। स्थिति ये है कि सरकार के जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, ये जवाब देने में पूरी तरीके से अक्षम है। और जवाब भी क्या देंगे, सारी चीजें इन्होंने एनसीबीसी जाके अपने से दिया है, उसी पर ऑर्डर आया है। ये तो बरगलाने का कार्य कर रहे हैं लोग, और बरगलाने का कार्य को 4-5 दिन और हम लोग दे दिए। हालांकि 4 दिन ही मांगे थे, लेकिन आज 10 दिन 11 दिन हो गया। हम लोग स्वयं ये चाह रहे हैं कि लोग जितना परेशान हो जाए उतना अच्छा है। और जो महाआंदोलन का आगाज हुआ है, आप लोग समझिए कहीं न कहीं आपके हित के लिए आपको ये महाआंदोलन नौकरी दिलाकर ही रहेगा। महाआंदोलन में जो भी साथी आएगा अपना प्रत्यावेदन भी लेके आएगा, प्रत्यावेदन लेने की लास्ट डेट होगी। और मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि महाआंदोलन में प्रत्यावेदन जो साथी कर देगा, अगर हमारा आंदोलन किन्हीं कारणों की वजह से फेल हो रहा है और चीजें लोग हमें जिस तरीके से लोगों को आना चाहिए उस तरीके से लोग नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग कहीं न कहीं उस प्रत्यावेदन पे विचार करने के लिए एनसीबीसी निकल जाएंगे। फिर लड़ाई हम उन्हीं की लड़ेंगे जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में हमारे साथ शामिल है। हम उन्हीं की लड़ाई लड़ेंगे। और आप लोगों को बता दें कि अगर मैं दूसरों के लिए जेल जा सकता हूं, दूसरों के लिए लाठी खा सकता हूं, दूसरों के लिए इन सड़कों पे इन धरने में रह सकता हूं, तो सोचिए जिस दिन अपने लिए अपने साथियों के लिए लड़ना शुरू कर दिया उस दिन समझ लीजिए भूचाल आ जाएगा। ये समझ लीजिएगा आप लोग, तो ये कतई न सोचिएगा। और 22,000 के लिए मैं आप लोगों से गुमराह कहीं नहीं। ओबीसी एससी भाई अपनी बोरिया बिस्तर बांध ले, आपका अधिकार यही मिलेगा। जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि प्रत्यावेदन जमा कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, एमआरसी से कुछ नहीं होना, तो आपको मैं बता दूं, माँ बाप घर आपका कितना भी सड़ा हो, कितना भी गला हो, लेकिन काम आपका अपना घर ही आएगा। आप प्रत्यावेदन जमा करके इनके साथ जनरल कभी नहीं बन पाएंगे। मैं आप लोग की इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। मुझे किसी से डर नहीं है। जो मुझे बात कहनी है मैं खुलेआम कहता हूं, क्योंकि अपने लोगों को मैं गुमराह नहीं होने दूंगा। और आज शाम तक आप सभी लोगों को क्लियर हो भी जाएगा कि ये सब छलावा है। यहाँ बैठ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी लोग जो भी साथी देखें वीडियो को शेयर करें और लोगों को जागरूक करें कि देखिए ये रण छिड़ चुका है, अब लड़ाई नहीं रुकेगी। आप उसमें रहेंगे तो भी अच्छा है, नहीं रहेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन लड़ाई का पहलू बदल जाएगा। इस चीज को आप लोग समझिएगा। मैं जो कहना चाहता हूं इस चीज को आप लोग बखूबी समझ रहे हैं। और उन चिंदी चोरों को, चूतियों को मैं बता देना चाहता हूं जो घर पे बैठ के रोज फेसबुक पे ये डालते हैं कि तुम 5,844 के लिए लड़ रहे हो, 100 सीटों के लिए लड़ रहे हो, तमाम ऐसी जो अफवाहें फैलाते हैं घर बैठ के। और उसमें 1-2 लोग हैं राजन जायसवाल जैसे बेवकूफ लोग, 4-5 नाम और हैं वो याद नहीं मुझे आ रहे हैं। उन लोगों को मैं बता दूं घर पे दौड़ा के मारूंगा, इतना समझ लेना। अच्छा, सौरभ यादव और तमाम जो भी हैं वो अपने आप को स्वयं समझ ले लाजू खाने के लिए तैयार रहे हैं। पुराना पिछला रिकॉर्ड मेरा ढूंढ लें। मुझे नहीं पता है पूरे उत्तर प्रदेश में मैं कब पहुंच जाऊंगा, तुम लोगों को पता नहीं चलेगा। इस चीज को समझ लेना। समय जाग जाओ और बोलो भी पॉजिटिव लिखो और धरने में लोगों को बुलाओ। यहीं से तुम लोगों का कुछ होना है। जो भी साथी कोर्ट के लड़ रहे हैं वो बेहतर तरीके से लड़ें। उनके लिए कोई हम लोग न रोक रहे हैं न टोक रहे हैं। उनको पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त धन है। लड़ाई बेहतर लड़े, जो जीतेगा वो सिकंदर होगा। ऐसा नहीं है कि आप जीतेंगे फिर भी हम लोग चिल्लाते रहेंगे। आपके साथ भैया, आपके आगे हम लोग नतमस्तक होंगे जिस दिन आप लोग जीत जाएंगे। लेकिन बेहतर लड़िए,